बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 इन 1 रेसिपी। 3 इन 1 इसलिए कह रही हूँ, किसी से कबाब, कोफ्ते और साथ में मैं इसमें आपको कीमे वाली टिक्कियाँ भी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप चपली कबाब बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने आगे आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। ये मैंने स्पाइसेस ले लिए हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया और चाट मसाला। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक ले लिया है। और ये मेरे पास जो है वो बेसन है। बेसन मैंने 2 सर्विंग स्पून जो है ना वो पैन पे अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया। अच्छा, जब आपकी खुशबू आना शुरू हो जाए ना बेसन की, उससे 1 सेकंड बाद आपने और पकाना, उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने ये ले ली हैं और 1 अंडा। प्याज जो है वो आपने अच्छी तरह से इसका पानी को निकाल लेना है, निचोड़ लेना है और 5 से 6 हरी मिर्ची इन सबको क्रश कर लेना है। ये मेरे पास जो है ना ऑलमोस्ट 2 केजी के करीब जो है ना वो मेरे पास ये कीमा है। कीमे को मैंने क्या किया है कि मैं अब इसमें बाउल में ऐड कर दूंगी। कीमे को जो है ना वो मैंने मेरे पास फ्रीज हुआ था। मैंने क्या किया, ओवरनाइट ना इसको छलनी में दिखाने का मकसद क्या है कि मैंने ना इसको स्टेन करने के लिए ओवरनाइट ही रखा हुआ था, ताकि इसके साथ पानी जो है ना फुली तरह इसमें से निकल जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कीमे में, वरना आपके कीमे जो कबाब या जो भी रेसिपी ट्राई करेंगे वो अच्छी नहीं बनेगी। ये इसमें टूट जाएंगी चीज़ें ना, कबाब वगैरह। इसलिए आपने फुली इसको ड्राई करना है कीमे को। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें प्याज वाला मिक्सचर ऐड कर लिया है। कुटी हुई जो ग्रीन चिलीज थी वो मैंने ऐड कर दिया है। 1 एग मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने जो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए ना, ये सारे मैं ऐड करते जाऊँगी। ये स्पाइसेस है, स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिया। स्पाइसेस की डिटेलिंग जो है वो आपको इधर कैप्शन में नज़र आ रही है। ये सारे स्पाइसेस अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट में क्या करना है, ये मैं आपके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको एज यूजुअल बताया था कि मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने ना इसमें अदरक डाल दिया। बड़ा वाला भर के आपने डालना है, छोटे छोटे नहीं डालना, क्योंकि कीमा हमारा ज़्यादा है तो आपने इसलिए डालना है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है अदरक और लहसुन का। ठीक है, भर के अगर आप नहीं डालते तो 1.5 टेबल स्पून आप कर लें लहसुन और अदरक। ये मैंने क्या किया, इसमें बेसन का ऐड कर लिया है। बेसिकली ये अंडा जो है और इस एक तो कबाब्स को आपको जूसी भी बनाएगा और आपके ना मतलब बाइंडिंग एजेंट भी है अंडा। और इसमें एक बात आपने ख्याल रखना है कि जब मैंने कीमा करवाया था इसमें तकरीबन 30% जो है ना इसमें वो फैट्स भी ऐड किए हैं, जिसे आप चर्बी कहते हैं। इससे आपके क्या होता है, एक तो कबाब जूसी बनते हैं और कबाब जो है ना वो आपके टूटते भी कम है, इससे जूसी कबाब भी बनते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, कबाब्स के लिए चीज़ें रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक कढ़ाई से ले लिया। उसमें मैंने ये किया है 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास मैंने पानी का ऐड कर लिया। इसको मैं गर्म कर रही हूँ, बॉयल आने तक उसको मैं पकाऊंगी। इतनी देर में मैं आपको एक कोफ्ता रेडी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त कोफ्ता रेडी है। दूसरी तरफ से मेरा पानी भी जो है फुली स्टीम आना शुरू हो गई है। मैंने क्या करना है, इन कबाब्स को स्टीम देना है। स्टीम करने के बाद मेरे पास ये देखिए सारे कबाब बन के रेडी है। एक मैंने आपको बना के दिखाया था, बाकी मैंने बना लिए थे। मैंने कहा एक आपके सामने से बना के दिखा दूँ। उसके बाद ये मेरा पानी जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा फुली स्टीम आना शुरू हो गई है। मैंने क्या करना है, ये आटे की छलनी तो हर किसी के पास घर में होती है। मैंने क्या करना है, इसको उल्टा करके ऐसे रख देनी है। इसमें पैन में, किसी भी पतीले में भी आप कर सकते हैं, जिसे कवर वाली हो, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं, बस आपको स्टीम मिलनी चाहिए इसकी। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे कोफ्तों को रखना है और ना इसको ना आपने स्टीम देनी है। स्टीम ने जो है ना वो आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको इसमें स्टीम देनी है इसको ना, ताकि आपके जो ना कबाब्स जो है ना वो अच्छा, इस कबाब की जो कोफ्ता जो सॉरी कबाब कह रही हूँ, कोफ्ता जो है ना वो आपने ना इसको स्टीम देने के बाद ना आपने इसको मैंने फ्रीज़ करूँगी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फिलहाल मैं आपको फ्रीजिंग के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं स्टीम देने के बाद इसको फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद मैं आपको कीमे वाली एक टिक्की सी होती है वो बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप शामी कबाब बनाना चाहते हैं, वो चपली कबाब सॉरी चपली कबाब बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें सूखा धनिया आपने और ऐड करना है और इसमें थोड़ा सा अनारदाना भी ऐड करें। उसका बहुत मज़े का टेस्ट बनता है चपली कबाबों में। ये आपको बनाना दिखा रही हूँ कि इतने मतलब वो स्टिकी कह रही हूँ, इतने वो ना ज़बरदस्त है कि वो मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से पकड़ के हिला रही हूँ लेकिन वो टूट नहीं रहे। इतना वो मतलब इतना बाइंड हो गया हुआ है मिक्सचर आपस में ना, इतना ज़्यादा बाइंडिंग है उसकी। या मैं कबाब भी बनाना चाह रही हूँ अकॉर्डिंग टू रेसिपी मैं आपको बनाना बता रही हूँ। बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ठीक है, 2-2 3-3 चीज़ें आपको बनाना चाह रही हूँ ताकि रेसिपी भी आपको पता चल जाए कैसी है और थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए। ठीक है, इस तरह से ना आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कबाब ये इस तरह से टिक्कियाँ की वाली टिक्कियाँ, ये बाद में बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। ये देखें मैं आपको बता रही हूँ कितनी ज़ोर ज़ोर से मैं इसको हिला रही हूँ, लेकिन ना वो मिक्सचर ना उतर है ना टूट है। इसी तरह अगर आप ये चीज़ें ना ही ऐड करेंगे तो आपकी जो कबाब भी टूटेंगे और ये कीमे वाली टिक्कियाँ भी ना आपकी टूट जाएंगी। ये बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है।
ठीक है। 30% आपने फैट्स या चर्बी ज़रूर ऐड करनी है ताकि आपके कबाब जूसी और ज़बरदस्त से बने, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मेरी स्टीम हो गई हुई है कबाबों को। ये मेरे कबाब ना फ्रीजिंग के लिए रेडी है, लेकिन फ्रीज़ करने से पहले ना आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपने फ्रीज़ नहीं कर देना इसको। ये देखिए मेरे कबाब जो है ना तकरीबन 30 to 40% ना कुकड हो, समझ लें इसी में कुकड हो गए हैं। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स मैंने इसको स्टीम दी है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कबाब गोल थे तो ये शेप कैसी बनी है, तो ये क्या पता क्या हुआ है, ये जो सारी चर्बी थी ना वो मेल्ट होके नीचे चली गई है और कबाब की शेप ऐसे आ गई है। तो कोई मसला नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आपके कबाब बिल्कुल ही गोल हो। ये इन कबाबों में ऐसा होता है कि वो मेल्टिंग वाला पीरियड हो जाता है कि वो फैट्स जो चर्बी जो है ना वो सारी मेल्ट होकर नीचे चले गई है। ज़ाहिर बात है जब आप एक स्टीम दे रहे हैं एक चीज़ को तो उसमें से ऑयल जो है ना वो सारा निकल गया। ये अच्छी भी बात है एक तरफ से, ठीक है, और आपकी सॉफ्टनेस रहेगी कबाब में, जो मैंने आपको दिखाया। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, पैन ले लिया। पैन में मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, इसमें आपको ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा काम किया, आप बेशक ना डालिएगा। जितना आपका फैट्स है ना अंदर वो उसी में पक जाना था। ये ऑयल मेरा इसके बाद इतना ऑयल निकला था इसमें से कि आप यकीन करें मैं खुद से देख के हैरान हो गई थी। वो चर्बी ने खूब ऑयल निकाल दिया था। और दूसरी तरफ जो मैंने वो स्टीम दी थी कबाबों को, वो कोफ्तों को, उसके नीचे भी इतना ज़्यादा, जब मैंने उसको ठंडा हो गया था उसमें इतना ज़्यादा ऑयल निकला हुआ था, नीचे से इतना ज़्यादा ऑयल निकला था, इतना उसके अंदर ऑयल था ये फैट्स का। ये मैंने क्या किया, इसको पानी को ना 1 से 1.5 सेकंड मैंने इसको कवर किया, ज़्यादा नहीं कवर करना आपने। उसके बाद आपने खोल के इसको सारा पकाना है, ठीक है। पकाना है, ये देखिए मैं इतनी ज़ोर से हिला लूँ लेकिन कबाब जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह टूट रहे। आपने क्या करना है, इसको पानी को फुली ड्राई करना है, खुश करना है। लास्ट में क्या होगा, ये अच्छी तरह से ना ऑयल निकलेगा इसका, और आपने ना इसको फुल जो ना रेड सी करके पका लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ना इसे थोड़ा प्रेस भी करना है ताकि ना इनके अंदर थोड़ा पानी होता है ना, जैसे मैंने पानी भी ऐड किया। और वैसे भी अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो या अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, जैसा इस तरह की लुक आ जाएगी आपकी ये जो कीमे वाली टिक्कियाँ जैसे कि हम कहते हैं। ये इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार बनी थी कि आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे भी बना के फीडबैक देना है कि आपकी ये चीज़ें कैसी बनी है। ये देखिए मेरे जो कोफ्ते हैं वो ठंडे हो चुके थे, तो मैंने क्या किया कि इन कोफ्तों को ना इस पैकेट में स्टोर कर लिया, ठीक है। आप भी इस तरह कर लिया करें। जो भी गोला कबाब भी मैंने आपको लास्ट में बनाना सिखाए थे, इस तरह से रेसिपी ट्राई करके ना इस तरह फ्रीज़ कर लिया करें ताकि कोई गेस्ट आए तो आप फ़ौरन से झटपट से रेसिपी ना रेडी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी भी बताऊँगी। कोफ्तों की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, देखिए मेरे कबाब बन के रेडी हैं, इतने ज़बरदस्त, इतने जूसी, और मैं देखो आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ। इतने सॉफ्ट कबाब थे और ऐसे मुंह में घुलने वाले कबाब थे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया है तो जाएं और इसको ट्राई करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।